हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अपनी नेक्स्ट क्लास लेने जा रहे हैं। कल तक हमने देखा था कि हमने रिफ्लेक्शन के बारे में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लिया था। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसके बारे में हम अध्ययन कर चुके थे कि व्हाट इज़ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ से आगे रिफ्लेक्शन को और अच्छी तरह समझने के लिए हम कहाँ चलेंगे? दर्पण की ओर चलेंगे। कहाँ चलेंगे? दर्पण की ओर चलेंगे, मिरर की ओर चलेंगे। जब तक हम मिरर नहीं समझेंगे तब तक हम रिफ्लेक्शन के बारे में नहीं पढ़ सकते, जान सकते अच्छी तरह से। तो कैसे जानेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में? तो वो जानने के लिए चलो हम चलते हैं। मिरर, एक दर्पण, एक शब्द आता है मिरर, दर्पण। क्या आता है? मिरर। यानी कि दर्पण। क्या होता है दर्पण? सुना तो होगा, देखा भी होगा, लेकिन कहते किसे हैं? क्या बता सकते हो मिरर किसे कहते हैं? आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसकी कोई परिभाषा नहीं आने वाली कि दर्पण किसे कहते हैं, क्योंकि अब तुम 12th क्लास में हो। इसलिए यदि आप 9th, 8th, 7th क्लास में होते तो इसकी परिभाषा आपसे पूछ लेता कि दर्पण किसे कहते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि इसकी परिभाषा नहीं आ रही है तो हमें ये जानना आवश्यक नहीं है। जी हाँ, ये हमें जानना भी आवश्यक है कि मिरर किसे कहते हैं। देखो, सामान्यतः हमें देखते हैं कि एक परावर्तक पृष्ठ होता है। परावर्तक पृष्ठ मीन्स जो प्रकाश की किरणों को, ध्यान रखना किरण यहाँ प्रकाश की है, जो उस प्रकाश की नहीं है जो आप समझ रहे हो। जो प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट, मतलब परावर्तित कर देता है। क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है टकरा के। और कैसा होता है? समतल होता है। कैसा होता है? समतल होता है। इस एक सिरा कैसा होता है? परावर्तक होता है। तो यहाँ पर यदि हम परिभाषा बनाना चाहें तो इस प्रकार बनेगी कि दर्पण वह परावर्तक होता है, वह पृष्ठ होता है जिससे प्रकाश की किरणें टकराकर क्या हो जाती हैं? वापस रिफ्लेक्ट हो जाती हैं या परावर्तित हो जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि दर्पण वह अपारदर्शी, अगर हम पारदर्शी लेंगे तो परावर्तित तो होंगी लेकिन आंशिक भाग होगा। लेकिन यदि हम अपारदर्शी लेंगे तो उसका मतलब ये रहेगा कि उसका जो संपूर्ण भाग है वो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। इसलिए क्या कहलाएगा? दर्पण। दर्पण के एग्जाम्पल आपने देखे होंगे, कई सारे हैं, सबके घरों में लगे हुए हैं, जानते हैं। मिरर तो जानते हैं। देखो, ये कोई क्या है हमारा? एक पृष्ठ है जिसकी एक और परावर्तक पदार्थ की क्या की गई है? पॉलिश की गई है। और जब इस पर कोई प्रकाश की किरण इस तरह से डाली जाती है और वह क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है इस तरह से। तो ये भाग क्या कहलाता है? हमारा दर्पण कहलाता है। अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज़, एक क्वेश्चन पुट ऑफ हो रहा होगा कि भाई दर्पण तो हमने समझ लिया कि दर्पण क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। रे ऑफ लाइट ऑफ बीम जो होते हैं उन्हें क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है, या रे जो होती है उसे रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी परावर्तित कर देता है। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? क्या इनके कोई प्रकार भी होते हैं कि ये टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है क्या? ये गोलीय भी हो सकता है क्या? जी हाँ। तो दर्पण के 3 प्रकार होते हैं। 3 नहीं, 2 प्रकार होते हैं। सामान्यतः हम देखें दर्पण के 2 प्रकार होते हैं। पहला समतल दर्पण,
और दूसरा जो होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। अब कौन सा होता है समतल दर्पण, कौन सा होता है गोलीय दर्पण? समतल मतलब प्लेन, एकदम स्ट्रेट। वह दर्पण जिसकी त्रिज्या क्या होती है? अनंत होती है। जिसकी त्रिज्या क्या होती है? अनंत होती है। इसकी रेडियस क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। वो क्या कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। और जिसकी कुछ ना कुछ त्रिज्या होती है या किसी गोले का कटा हुआ भाग होता है, उससे हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। देयर आर सब एग्जाम्पल्स। देखो यहाँ कुछ मैं आपको उदाहरण बता देता हूँ कौन सा गोलीय दर्पण है, कौन सा समतल दर्पण है। सामान्यतः हमारे घरों में प्रयुक्त होने वाले दर्पण क्या कहलाते? कौन से दर्पण होते हैं? समतल दर्पण होते हैं। खिड़कियों में, दरवाजों में के ऊपर जो हम जो दर्पण का यूज करते हैं वो कौन से दर्पण होते हैं? समतल दर्पण होते हैं। और बसों में, कारों में, जो सर्च लाइट में जिन दर्पणों का वैसे वो लेंस होते हैं ज़्यादातर, लाइटों में तो लेंस का यूज़ करते हैं सर्च लाइट में, लेकिन जो साइड मिरर होते हैं उनमें हम किसका प्रयोग करते हैं? गोलीय दर्पणों का प्रयोग करते हैं। पीछे का व्यू देखने के लिए हम गोलीय दर्पणों का यूज़ करते हैं। तो देखो हम यहाँ दर्पण के प्रकार समझ गए। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण, समतल दर्पण। समतल दर्पण का ये है डायग्राम, जिसका केवल एक परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? ये हमारा समतल दर्पण है सब। ठीक है। अब दूसरा हमने पढ़ा गोलीय दर्पण। क्या पढ़ा? गोलीय दर्पण। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है गोलीय, यानी कि गोले से बना हुआ दर्पण, गोलीय दर्पण। जो क्या होता है? गोले का भाग होता है। अब आप सोच रहे होंगे क्या इनमें भी अविलंब होता है? क्या गोलीय दर्पणों का भी अविलंब होता है? क्या समतल दर्पणों पे भी अविलंब होता है? जी हाँ, अविलंब इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। किरणें परावर्तित इससे भी होंगी, इससे भी होंगी, इससे भी होंगी। तीनों से किरणें परावर्तित होंगी। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि आपको ये विजुअलिटी है या नहीं है, या लाइट ज़्यादा है। हाँ, कैसे? चलो हम समझते हैं कुछ डायग्राम्स के माध्यम से कि इसका अभिलंब कहाँ होगा। इन दोनों में से उत्तल कौन सा है, अवतल कौन सा है? गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? उत्तल और अवतल। तो पहले मैं इसका एक डायग्राम बना देता हूँ। दर्पण, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? समतल, गोलीय। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल एवं अवतल। इनके हम क्या कर लेंगे? साथ ही साथ एग्जाम्पल्स एवं डायग्राम्स। देखो मैं इसका एक शॉर्ट नोट्स कहते हैं उस टाइप का एक आपको डायग्राम्स बना देता हूँ। ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी है ना, इन्फॉर्मेटिव लगे तो भाई लाइक कर देना। इसके कोई पैसे नहीं लगते हैं, फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यदि क्वालिटी में कोई, यदि आप इम्प्रूव चाहते हो उसके लिए हमें कमेंट करना कि सर हमें आपकी वीडियो की क्वालिटी में इतना इम्प्रूवमेंट चाहिए। हो सकता है आगे आने वाले मैं पीपीटी बेस पर आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दूं। तो देखो दर्पण, दर्पण, दर्पण के बारे में हम जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं भाई साहब? 2 प्रकार के होते हैं।
कौन कौन से? समतल, और गोलीय। समतल एक ही प्रकार का होता है जिसकी त्रिज्या अनंत होती है, और गोलीय कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ठीक है, कौन कौन से? उत्तल और अवतल। जी हाँ, ये हो गए 2 प्रकार के, उत्तल एवं अवतल। अब चलते हैं इसके आगे। हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा जो गोलीय दर्पण है वो उत्तल है या अवतल? हम कैसे पहचानेंगे हमारा जो दर्पण है वो उत्तल है या अवतल? इसको पहचानने के लिए हमें कुछ ध्यान रखना जरूरी है। तो ये डायग्राम आप बना लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों ने बना लिया होगा। ठीक है, ठीक, चलो इसे रफ करते हैं। सबसे पहले मैं समतल दर्पण का डायग्राम बनाने वाला हूँ, फिर गोलीय दर्पण बनाने वाला हूँ। गोलीय में डायरेक्ट ही बना दूंगा उत्तल और अवतल, जिससे आपको समझ में आए कि कौन सा उत्तल होता है कौन सा अवतल होता है। ठीक है, चलो समतल दर्पण और समतल दर्पण का ये इस प्रकार का डायग्राम होता है, और मैं इसमें साथ ही साथ अविलंब भी बता दूंगा, आपतित और परावर्तिकरण भी बता दूंगा। ये चीज़ आप जानते हो कि जो आने वाली होती है उसे हम कहते हैं आपतित, और जो जाने वाली होती है उसे हम कहते हैं परावर्तित। तो ये तो हो गई हमारी आपतित, और ये हो गई परावर्तित। ठीक, 2 हो गई। क्योंकि जब हमने परावर्तन के नियम पढ़े तो हमने बताया था कि आपतित किरण एवं परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित एवं अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी कि जो हम लंबवत रेखा खींचने वाले हैं वो कहाँ होगी हमारी? यहाँ होगी, और ये होगा हमारा अविलंब। ठीक है, समझ गए? समतल दर्पण में भी तीनों चीज होती हैं, कौन कौन सी? इसमें भी अविलंब होता है, इसमें आपतिकरण भी होती है और परावर्तिकरण भी होती है। चलो, ये हमारा ए बी कोई समतल दर्पण है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, जो कि गोलीय दर्पण है। तो गोलीय दर्पण की यदि हम परिभाषा निकालें तो ये निकलेगी वह दर्पण जो किसी गोले का भाग है, या हम कह सकते हैं वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ किसी गोले का भाग है, उसे हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण में 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तल होता है, एक अवतल। दूसरे नंबर पर हम लिखने वाले हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण मतलब उठा हुआ, जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, उसे हम कहते हैं उत्तल। उत्तल, अवतल, अव मतलब जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? धसा हुआ होता है, उसे हम कहते हैं कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। तो इसका जो है परावर्तक पृष्ठ कुछ इस प्रकार होगा। आप सोच रहे होंगे कि ये जो मैं नीचे लाइन क्रॉस करता हूँ इसका मतलब क्या होता है? ये जो लाइन्स आप देख रहे हैं इसका मतलब होता है कि ये जो साइड है, ये वाली नीचे वाली जो साइड है, ये क्या है? पॉलिश की हुई है। क्या है? पॉलिश की हुई साइड है। ठीक है, अभिलंब, इसे मैं ऊपर कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ अभिलंब। ठीक है, अब इस पे हम कैसे पता करेंगे कि कोई प्रकाश की किरण आएगी? ये आ गई,
इससे टकराएगी, टकराने के पश्चात वापस उसी दिशा में चली जाएगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ अविलंब खींचेंगे, उस पर यहाँ खींचेंगे। केवल अविलंब हम उसी ही जगह पर खींचते हैं जहाँ पर किरण आपतित होती है और वहाँ से परावर्तित होती है, उसी जगह पर हम क्या खींचते हैं, अविलंब खींचते हैं। यदि यहाँ परावर्तित होगी तो यहाँ खींचेंगे, यहाँ पर होगी यहाँ खींचेंगे, जहाँ से परावर्तित होगी और जहाँ पर आपतित होगी वहीं खींचेंगे। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा अभिलंब। इसके लिए हम एक काल्पनिक लाइन भी खींच सकते हैं इस तरह से, इस तरह से। यदि हमें दिक्कत होती है खींचने में तो हम एक काल्पनिक लाइन भी खींच सकते हैं, डॉट डॉट करके, एक डॉट डॉट करके लाइन भी खींच सकते हैं इस तरह से, जिससे हमें पता रहे कि ये इसका तल है, ये इसका क्या है, तल है। तो अब इस तरह इसमें भी हम पता करेंगे कि कौन सी आपतित किरण है, कौन सी परावर्तित किरण है। तो ये वाली जो किरण है, आपतित का मतलब होता है आने वाली किरण। कौन सी किरण, आने वाली किरण। मीन्स ये किरण आ रही है आपकी ओर, ये टकरा रही है लेंस से और मिरर से, और ये टकराने के पश्चात इस दिशा में जा रही है, इस दिशा में। तो ये तो होगी आपतित किरण और ये होगी परावर्तित किरण। और गोलीय दर्पण में होता है हमेशा द्वारक। तो ये ए बी, और इसे हम नाम दे सकते हैं ओ भी नाम हम यहाँ भी दे सकते हैं, दैट्स ऑल। तो ये तो होगी हमारी आपतित किरण, देखो आप इससे डिसाइड कर सकते हो। और ये हो गया अभिलंब और ये होगी परावर्तित किरण, और ये भी इसका क्या हो गया, दर्पण हो गया। अब चलते हैं आगे की तरफ, दो हो गए। तीसरा हमारा प्रकार है अवतल दर्पण। कौन सा प्रकार है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है, अव मतलब नीचे की तरफ, दर्पण मतलब दर्पण, यानी दसा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करे तो उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। उसका डायग्राम मैं आपके लिए यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। देखो पॉइंट नंबर 3, अवतल दर्पण। ठीक है, सेम इसी तरह का होता है, लेकिन इसका उल्टा हो जाता है। इसमें क्या हो रहा है, जैसे हम एक चम्मच लें, चम्मच लें तो चम्मच, यदि हम चम्मच को सीधी पकड़ते हैं, चम्मच को ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे, ये हमारी चम्मच है। यदि ये वाला भाग, धसा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो दर्पण कैसा है, अवतल है। और यदि इसको पलट दें, ये वाला भाग हमारा परावर्तक पृष्ठ का कार्य कर रहा है, इसका मीन्स ये है कि हमारा दर्पण कैसा है, उत्तल है। चलो यहाँ चलते हैं। अब हम लेंगे इसको इस तरह से, ठीक है। ये कर दी हमने इसके पॉलिश, और आजकल के लोग पॉलिश करने में बहुत माहिर होते हैं। नहाने की बजाय पॉलिश कर लेंगे, और उनके सामने हम देखते हैं कि जो बंदा नहा के आया है ना, स्नान करके आया है, वो फीका पकड़ने लगता है। तो इसलिए थोड़ी सी पॉलिश करना हम भी सीख गए हैं। तो इसलिए हमने इस मिरर के एक साइड में क्या कर दी, पॉलिश कर दी, और यहाँ से इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, इस पर एक प्रकाश की किरण आपतित कराएंगे। यहाँ पड़ी, कहीं भी पड़ सकती है, यहाँ भी आ 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 सकती है, कहीं भी आ सकती है, ये ध्यान रखना। ये टकराई और टकरा के यूं चली गई। जाने के बाद ये इससे आने वाली किरण है, आपतित किरण हो गई, जाने वाली किरण परावर्तित किरण हो जाएगी, ये वाली किरण, ठीक है। अब मुझे लगता है कि आप लोग अभिलंब खींच सकते हो। क्या खींच सकते हो, अभिलंब खींच सकते हो। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन पुट अप हो रहा होगा, चलो ये तो उभरा हुआ भाग था इसलिए हमने एक काल्पनिक लाइन खींच ली, यहाँ भी खींच सकते हैं क्या? यस जी हाँ, हम लोग यहाँ भी एक काल्पनिक लाइन खींच सकते हैं, जिससे हमें अभिलंब बनाने में कोई दिक्कत ना आए। तो डॉट 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 करके खींच दो या सीधी खींच दो। अच्छा, ये है हमारा अभिलंब, ठीक। ये आने वाली किरण आपतित। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि सर ने केवल क्या किया, इधर से आ रही है इधर को जाएगी,
केवल ऐसा ही होगा? नहीं, किरणें इधर से भी आ सकती हैं, किरणें इधर से भी आ सकती हैं। और एक रूल्स और मैंने आपको शो किया था कि हमेशा सेकंड जो रूल था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, वो क्या कह रहा था, जो आपतन कोण का मान है उसका आपतन कोण का मान हमेशा परावर्त कोण के मान के बराबर रहेगा। इट मीन्स एंगल ऑफ आई ये वाला और एंगल ऑफ आर ये क्या रहेंगे, दोनों स्थिति में क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, आशा करता हूँ बहुत ही अच्छा मैंने डायग्राम बनाया है, और इससे ज़्यादा अच्छा अगर और चाहिए तो कोशिश करेंगे हम आर्टिस्ट बनने की और अच्छा। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज आप अपनी इसको ड्रॉ कर सकते हो, और मैं जब तक के लिए इसके सामने से हट जाता हूँ जिससे आपको अच्छी तरह पूर्णतः विजुअल हो। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बाद में आप नोट्स तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ करने से अच्छा है, अब बाद में नोट्स तैयार करने से अच्छा है कि वीडियो को पॉज करो, पॉज करने के बाद साथ ही साथ नोट्स बनाओ। इससे क्या है, आपके दिमाग में तैयार चीज़ क्या होंगी, फीड रहेंगी, और जैसे ही क्लास खत्म होती है, क्लास खत्म होने के बाद आप लोग क्या कर सकते हो, उसका रिवाइज कर सकते हो। दैट इज़ फाइनल। आगे चलते हैं। परावर्तन को यहाँ से आगे पढ़ने के लिए हमें कुछ और पॉइंट्स को जानना जरूरी है, जैसे मुख्य अक्ष, फोकस बिंदु, फोकस दूरी, परावर्तक पृष्ठ के बारे में हम जान चुके, केंद्रक एंड सो ऑल। इनको हम परावर्तक त्रिज्या, काल्पनिक क्षेत्र, आभासी क्षेत्र, और काल्पनिक क्षेत्र हमेशा एक जैसे होते हैं, और वास्तविक क्षेत्र, वास्तविक जो हमें दिखाई दे रहा है, आभासी मतलब जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, जिसकी हम केवल कल्पना मात्र कर सकते हैं, वो क्षेत्र क्या होता है, आभासी होता है। तो इस टॉपिक को हम कल आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी जो स्टूडेंट्स की संख्या कम है, हम सोच रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी संख्या बढ़े, और संख्या बढ़े जिस के हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको वीडियोज़ की लेंथ आगे बढ़ते जाएंगे। तो कल हम बिंब का बनना, कल की वीडियो में जो आगे आने वाला चैप्टर है उसमें हम समझेंगे बिंब और प्रतिबिंब के बारे में, क्या होते हैं बिंब और क्या होते हैं प्रतिबिंब, बिंब ऑब्लिक प्रतिबिंब। बिंब ऑब्लिक प्रतिबिंब क्या होते हैं, तो बिंब और प्रतिबिंब के बारे में हम कल जानें। मैं बता दूं, बिंब का मीन्स होता है वस्तु, प्रतिबिंब का मीन्स होता है परछाई। जैसे हम किसी दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हम एक बिंब हो गए, यानी कि हम एक वस्तु की भांति कार्य करते हैं, और जो दर्पण के अंदर जो हमें दिखाई देता है वो होता है प्रतिबिंब। तो आज मैं केवल आपको 2 पॉइंट बताता हूँ, बिंब एवं प्रतिबिंब, और कल आने वाली वीडियो में सबसे पहले मैं यही डिस्कस करूँगा आपसे कि किसे बिंब कहते हैं और किसे प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपना व्यवहार इस तरह विकसित करना कि बड़े और महिलाएं, बच्चे आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। बड़ों को सम्मान देना, छोटों को प्यार देना। मैं इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। आगे मिलूँगा कल की नए एपिसोड में, तब तक के लिए दिल थाम के बैठिएगा।